गुरु प्रकाश पासवान भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। पासवान साहब, क्या ये रुझान को नतीजे मान रही है बीजेपी या फिर थोड़ा इंतजार और करें? नहीं, देखिए, ये शुद्ध रूप से लोगों ने अपने जनादेश के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी और तमाम कांग्रेस का नेतृत्व इतने दिनों से जो माहौल बना रहा था, ओबीसी, एससी, एसटी, ये उनकी हार है। और शुद्ध रूप से आपके काम के आधार पे, आपके परफॉर्मेंस के आधार पे, आपकी भागीदारी पासवान साहब, अगर काम के आधार पे ये मैंडेट को आप कंफर्म कर रहे हैं तो चेहरे तो आपने कहीं फाइनल किए रहे ना। राजस्थान में चेहरा आपका बीजेपी का सामने आया, एमपी में जो चेहरा था उस चेहरे के ऊपर उनकी योजनाओं पे चर्चा की, छत्तीसगढ़ में चेहरा नहीं दिया, तो कैसे काम? मैं यही समझना चाह रहा था। अनुराग भाई, भारत की जो राजनीति है ना, ये चेहरे से आगे निकल गई है। व्यक्ति नहीं विचार, फोटो नहीं मोटो। और हम तो सामूहिक नेतृत्व, कलेक्टिव लीडरशिप वाली पार्टी हैं। हमारे यहाँ नेता मैटर नहीं करता है, नीति मैटर करती है। और नीति के कारण वो लाठी लक्ष्मी योजना हो, और ओबीसी समाज के आने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, अति लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उनके साथ पूरा का पूरा मध्य प्रदेश यानी फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे अगर जीत होती है तो? नहीं, देखिए, अभी हमारे पुराने मुख्यमंत्री वही थे। और निश्चित रूप से अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड में सवाल जाएगा और पार्लियामेंरी बोर्ड में तय होगा। लेकिन ये मौका अभी है। लेकिन बीजेपी ने भी तो आदिवासी, ओबीसी देखकर ही सारा टिकट का बंटवारा किया था। ये तो आप भी जानते हैं। अगर आप कांग्रेस को ही कह रहे हैं तो आंकड़े तो आपके लिए भी है ना, समीकरणों को तो सब साधते हैं। मैं आऊंगी आपके पास एनके सिंह सर, मनोज सर, आपसे भी इस पर आगे जानकारी लेंगे। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी जी की आरती उतारिए, देश का रक्षक, देश का बेटा, सनातन का जो है कि रक्षक हमारे मोदी जी। पूजा की थाली तैयार है और तो देखिए कैसे ये अभी आरती उतारेंगे। जय हो नरेंद्र मोदी जी की जय हो, आरती उतारो नरेंद्र मोदी जी की, देश का हमारा रक्षक गरीब। 4 राज्यों के आज चुनावी नतीजे आ रहे हैं और चुनावी नतीजों को लेकर हर किसी की नज़र बनी हुई है। हम इस वक्त मौजूद है भाजपा मुख्यालय पर और यहाँ पर भी तमाम जो तैयारियां की गई है, क्योंकि अभी तक के जो रुझान है उसमें भाजपा एक अच्छा कमबैक करती नज़र आ रही है। तो वही दूसरी तरफ एक और आपको तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा फ़ैन यहाँ पहुँचा है, जो कि उनकी यहाँ पर आरती उतार रहा है। उनका कहना है कि वो रोज़ाना इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आरती उतारकर अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। और आप ये तस्वीरें देखिए कि ये जो बिहार से ये पहुंचे हैं, प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली भाजपा के ये जो कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पहुंचे, एक बड़े फैन हैं, नीरज तिवारी इनका नाम है, और ये बड़े फैन हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और आप ये देखिए साइकिल के ऊपर एक बड़ा कटआउट जो है प्रधानमंत्री तैयार किया गया है, और उसके साथ साथ उनकी यहाँ पर जो आरती जिस तरीके से उतारी जा रही है, आप ये तस्वीरें देखिए कि कैसे पूरी एक पगड़ी लेकर और तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर पहुँचे। क्योंकि आज सब की जो नज़रें हैं वो इसी तरीके से ऐसे ही सेलिब्रेशंस के ऊपर सबकी बनी हुई है। और आप ये देखिए कि नारियल जो तोड़कर जो है ये आप देखिए कि नरेंद्र मोदी के बड़े फैन हैं। रोजाना ऐसे ही करते हैं? बिल्कुल दिनचर्या है। जब तक जो है कि हम इनको जो है कि आरती नहीं उतार ले, दूध से दूधाभिषेक नहीं कर दे, जो है कि बिल्कुल ये थाल रहता है, तब तक जो है कि हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। क्योंकि जो हमारी जो है कि इनमें हम इनको भगवान रूप मानते हैं, राम का अवतार मानते हैं, कृष्ण का अवतार। जिस तरह से इन्होंने तमाम बिल्कुल साइकिल से लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है 49,000 किलोमीटर साइकिल चलाने का, और क्षमता है 200 किलोमीटर डेली साइकिल चलाने की। तो हम पूरे तरीके से जो चले थे बिहार से 3 महीने की यात्रा हो गई है। अब यहाँ से जो है दिल्ली में 10-15 दिन रहेंगे हम लोग, जो है कि उत्साह मनाएंगे जो है कि तमाम कार्यकर्ताओं से मिलके। और हालांकि कार्यकर्ताओं का जोश देखिए सुबह से आई है। बीजेपी दफ्तर चाहे राजस्थान का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ में भी सुबह तक लग रहा था, लेकिन अभी जैसे नेक टू नेक फाइट है, वहां पर भी कार्यकर्ताओं में जोश एक बार फिर से भर गया। लेकिन अपडेट दे दूं मैं आपको, अपडेट इस वक्त ये है, इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक ये जानकारी आ रही है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बना रही है, बीजेपी को जीत मिल रही है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी। आप देखिए जो आंकड़े इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसके मुताबिक, और अब ये इलेक्शन कमीशन की तरफ, चुनाव आयोग की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है, बढ़त के साथ एमपी में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। हालांकि बहुत ही फ्लक्चुएटिव है ये आंकड़ा, अभी 150, 147, और हम बार बार कह रहे हैं कि ये सिर्फ अर्ली रुझान है, और रुझान के हिसाब से बीजेपी को मैंडेट मध्य प्रदेश में भी मिलता दिख रहा है।
फाइट देखिए सबसे दिलचस्प छत्तीसगढ़ की होती गई है। जो शुरुआती गिनती का काम शुरू हुआ पोस्टल बैलेट से लेकर उसके ईवीएम खुला, उस समय तक ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस सीधे तौर पर लीड ले रही थी, लेकिन अब नेक टू नेक फाइट की ओर रिकवर हुए हैं।